नमस्ते बच्चों। तुलसी के पद का अगला पद है कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड यहाँ अयोध्या के दृश्य का वर्णन किया गया है, जिसमें राम और सीता को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। यहाँ उस दृश्य का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिए। कागर कीर ज्यों भूषण, चीर शरीरु लस्यो तजी, नीरू ज्यो काई। कागर का अर्थ यहाँ मुलायम पंख होता है और कीर का अर्थ होता है तोता। ज्यों भूषण, चीर, यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि तोता अगर अपने मुलायम पंख छोड़ दे, अगर शरीर अपना राशि वस्त्र और आभूषण भी त्याग दे, फिर भी वह बिना राशि वस्त्र और आभूषण के सुंदर लगता है। इसका उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लस्यो तजी नीरू, नीरू का अर्थ होता है जल, ज्यो काई। आप लोगों ने देखा होगा कि अधिक जल जमाव के कारण वहाँ काई जम जाती है, काले काले हो जाते हैं। और जब उस काले काई का प्रभाव पानी पर पड़ता है, अगर हम उस काई को साफ कर दें तो पानी क्या होता है, और स्वच्छ और पवित्र और सुंदर दिखने लगता है। उसी प्रकार बिना पंख के तोता भी वैसे ही सुंदर लगता है, जिस प्रकार बिना आभूषण और वस्त्र के शरीर सुंदर दिखता है। यहाँ पे जैसे काई के हट जाने पे जल निर्मल लगता है, मैंने कहा, कहने का तात्पर्य यह है, सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी ने राष्ट्रीय वस्त्र और आभूषण त्याग कर गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और जो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। लेकिन इस गेरुए वस्त्र में भी वे उतने ही सुंदर लग रहे हैं जितने सुंदर वे राशि वस्त्र में लगते थे। उसी प्रकार इन तीनों के राशि वस्त्र और आभूषण त्याग देने से भी कोई इनकी सुंदरता पे प्रभाव नहीं पड़ा। मातु पिता प्रिय लोग सबे, यहाँ माता पिता और जितने लोग इनको चाहने वाले थे, सबे कर सब, सन्मानी सम्मान देना, इज्जत देना, सुभाई सने सगाई। जब तक ये अयोध्या में रहें, ये मतलब राम सीता और लक्ष्मण जब तक अयोध्या में रहें, माता पिता और प्रिय लोगों ने सभी ने इनसे प्रेम किया और इनका सम्मान किया। संग सुभामिनी भाई भलो, और राम जी के साथ उनकी पत्नी, भाई उनके लक्ष्मण, दीन दवे जनु ओध हुते पहुनाई। दीन दवे, दीन का अर्थ यहाँ दीन दवे का अर्थ होता है दो दिन राम लक्ष्मण और सीता जी का अयोध्या में इस प्रकार सम्मान किया गया जैसे कि क्या है, वो इस अयोध्या में मेहमान बनकर आए हों। इस प्रकार उनका आदर सत्कार किया गया। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद ये वनवास चले जाएंगे। राजीव लोचन, राजीव लोचन का अर्थ होता है कमल के समान सुंदर नेत्र वाले। चले तजी बाप को, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले अर्थात राम को कहा गया है। वे अपने पिता के धन संपत्ति अयोध्या छोड़कर इस प्रकार निकल जा रहे हैं जिस प्रकार वह बाप को राज बटाऊ की नाही, अर्थात छोड़ के इस प्रकार चले जा रहे हैं जैसे वह इस अयोध्या के मेहमान हो। और जब मेहमान वापस जाता है तो उसके अंदर किसी प्रकार की लालच की भावना नहीं रहती। उसी प्रकार श्री राम जब अपने पिता द्वारा यह कहने पर कि वह 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं, उनके मन में किसी भी प्रकार की लालच नहीं रहती और न अपने पिता का अयोध्या छोड़ने का, अपने सुखों को छोड़ने का किसी प्रकार का उनके मन में लालच की भावना होती है। यहाँ पे अयोध्या के ये समय
उस दृश्य का वर्णन किया गया है जब राम के साथ उनकी पत्नी और उनके भाई 14 वर्ष के लिए वनवास जाने की तैयारी करते हैं और जाने के 2 दिन पहले उनकी कैसी मेहमानबाजी की जाती है, उन्हें कैसे राजसी वस्त्र त्याग कर गेरुए वस्त्र में जाना पड़ता है, फिर भी उनकी सुंदरता में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीरु लस्यो तजी नीरू ज्यों काई, मातु पिता प्रिय लोग सबे सन मानी सुबह सने सगाई, संग सुभामिनी भाई भलो दीन दवे जनु ओध हुते पहुनाई। अर्थात उनके पत्नी और भाई का भी सम्मान इस प्रकार किया जा रहा है जिस प्रकार वह 2 दिन के लिए मेहमानों का हम खूब स्वागत करते हैं, उसी प्रकार इनका भी स्वागत किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम अगली कक्षा में फिर अगली पद पे ध्यान देंगे। धन्यवाद।